तुलसी माता कथा। एक विस्तृत वर्णन। तुलसी माता की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी तुलसी के रूप में पूजनीय है। उनकी कथा भगवान विष्णु, असुर जालंधर और उनकी पत्नी वृंदा से जुड़ी हुई है। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों में मिलता है, विशेष रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में। इस कथा के माध्यम से हमें भक्ति, निष्ठा और धर्म के महत्व का ज्ञान होता है। तुलसी माता की कहानी यह दर्शाती है कि ईश्वर भक्ति और सत्य का मार्ग ही सर्वोत्तम है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए आइए इसे क्रमबद्ध रूप से जानते हैं। तुलसी माता का जन्म एक समय की बात है। धर्मात्मा राजा कुशध्वज की पुत्री वृंदा अत्यंत सुंदर और भक्तिपूर्ण स्वभाव की थी। उसने बचपन से ही भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। वह इतनी तपस्विनी थी कि देवता भी उसकी भक्ति से प्रभावित थे। वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह उसे किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त करेगी। वृंदा और जालंधर का विवाह। वृंदा अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। उसी समय असुरों का एक शक्तिशाली राजा जालंधर भी था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था और बहुत बलशाली था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह स्वयं देवताओं को भी पराजित कर देता था। वृंदा के पिता कुशध्वज ने ज्योतिषियों से परामर्श करके जालंधर को अपने पुत्री का वर चुन लिया। जालंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया। वृंदा अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। उसने निश्चय किया कि जब तक वह धर्मपूर्वक अपने पति की सेवा करती रहेगी और उसकी पवित्रता बनिया रहेगी, तब तक कोई भी देवता उसके पति को पराजित नहीं कर पाएगा। जालंधर का अत्याचार और देवताओं की याचना जालंधर को अपनी शक्ति पर अत्यधिक अहंकार हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और स्वर्गलोक को जीतने का संकल्प किया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि स्वयं भगवान शिव भी उससे पराजित नहीं कर सके। जब देवता बार बार हारने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म के कारण बढ़ती जा रही है। जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग नहीं होता, तब तक कोई भी जालंधर को पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और एक योजना बनाई। भगवान विष्णु का छल और वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा अपने पति को देखकर प्रसन्न हो गई और उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करने लगी। परंतु जैसे ही उसने भगवान विष्णु, जो जालंधर के रूप में थे, को स्पर्श किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उसने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरी सतीत्व की शक्ति को भंग करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाए। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का आत्मदाह और तुलसी का जन्म। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर वृंदा ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, परंतु भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह सदा सदा के लिए पवित्र रूप में पूजनीय रहेगी। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा, तुलसी, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारे बिना मेरा पूजन कभी पूर्ण नहीं होगा। जो मनुष्य तुम्हारे पत्ते चढ़ाकर मेरी पूजा करेगा, वह सदा मेरा प्रिय रहेगा। तभी से तुलसी को माता का दर्जा मिला और उसकी पूजा भगवान विष्णु की पूजा के लिए अनिवार्य मानी जाने लगी। तुलसी विवाह की परंपरा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम, विष्णु का रूप से किया जाता है। इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व यह है कि तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से होने के कारण यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखने का भी विशेष विधान है। तुलसी माता की महिमा। एक, पवित्रता का प्रतीक। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि इसके घर में रहने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। 2, चिकित्सीय गुण। तुलसी के पत्तों में अनेक औषधीय गुण होते हैं। यह आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी मानी जाती है। 3, धार्मिक महत्व। बिना तुलसी के पत्तों के भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। 4, कल्याणकारी प्रभाव। तुलसी का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। निष्कर्ष, तुलसी माता की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और धर्म का मार्ग ही सर्वोत्तम है। वृंदा की भक्ति और निष्ठा ने उसे स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय बना दिया। उनके आशीर्वाद से तुलसी सदैव पूजनीय हो गई। तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और तुलसी से जुड़ी मान्यताएं हमें ये संदेश देती हैं कि सत्य, भक्ति और निष्ठा ही जीवन में सर्वोच्च है। जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।